अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू अहमद एफएक्स एकेडमी प्रो के इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। सो आज की वीडियो हमारी है गोल्ड की। आज जैसे कि आपको पता है आज संडे है और सैटरडे संडे मार्केट क्लोज़ होती है। तो प्रीवियस जो मेरी रूटीन रही है आज से कोई 6 मंथ पहले की, तो उसमें सैटरडे को की जाती थी अपना हम करते थे बैक टेस्टिंग और वो वीडियो बना के अपने जो हमारी कम्युनिटी है उसके साथ शेयर करते थे और उसी के साथ में हम संडे वाले दिन वीकली एनालिसिस करते थे। आज ही हम हायर टाइम फ्रेम को यूज़ करने के मज़ीद हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं कि मार्केट में जो है क्या सिनेरियो रहा है। ठीक है जी, इसको रिमूव करेंगे, इसको भी रिमूव करेंगे बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसकी जो स्क्रीन शॉट्स हैं ये मैंने लेके पिक्चर सेव करके ट्रेडिंग व्यू से मैंने अपलोड की हुई है। अभी आप जाके देख सकते हैं। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो होगा कि क्या सिनेरियो है। गोल्ड सदियों से बुलिश ही आ रहा है, इसमें कोई ऐसा मोमेंटम नहीं है कि आपको ये बेरिश। अब बुलिश में आपको थोड़ा सा यूँ बताता चलो, अभी अब ट्रेंड लाइन लगा लें या कुछ भी लगा के आप इसको जो है देखें। ठीक है, इस तरह से देखें। आज जो वन सेट एनालिसिस है हमारी ये लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में नहीं। ठीक है जी, ये पॉइंट है हमारे पास जो लॉन्ग ट्रेडर्स है, मीन्स के एक लंबे अरसे तक होल्ड करने वालों के लिए ये एक जोन जो है बेहतरीन है। अच्छा जी, हम मज़ीद आते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में आएंगे। हायर टाइम फ्रेम है ये भी D1 का या 4 आवर का या 3 आवर का या 2 आवर का, उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम है। वो हमारे पास एक मिनी टाइम फ्रेम है कि जिसमें हम एनालिसिस करते हैं। अब मज़ीद मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ही यूज़ करूँगा। अब अकॉर्डिंग टू मी मैटर ये करता है कि आप कंसिस्टेंस प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। ये नहीं मैटर करता कि आपके पास कौन सी स्ट्रेटजी है। आप ये सीखेंगे तो ही आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं। जो वैलिड जो है अपना ट्रेंड लाइन, उसकी जो मार्किंग है वो कुछ इस तरह से की जाती है। ठीक है जी, एक मिनट, इस पॉइंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सिनेरियो बना हुआ है ये टोटली बाइंग बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? बाइंग बना हुआ है। यहाँ पे एक अपना बुलिश ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं मार्किंग करके आपसे शेयर करता हूँ। और यहाँ से अभी इसको मार्क करेंगे इस पॉइंट से, यहाँ से। ठीक है जी, अब अगर आप देखें इसको तो हमारे पास ये कौन सा सिनेरियो बना हुआ है, एक बुलिश सिनेरियो बना हुआ है हमारे पास। ठीक है जी, हायर टाइम फ्रेम में देखें तो। और इसके बाद हम मज़ीद अगर इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम यूज़ करें तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमारे पास किन पॉइंट से हम नेक्स्ट वीक में देखें कि जहाँ से हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, कि हम वहाँ से जो है एक अच्छी वाली एंट्रीज़ को फाइंड करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। अब ऑलरेडी जो जोन मार्क किए हुए हैं हमारे पास, ये जोन बेस्ट हैं और ज़बरदस्त जोन है। ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं ये एक वैलिड जोन है, ये एक डिमांड जोन है हमारे पास, नीचे हो गया। इसके बाद हमारे पास है फ्रेश इंगल्फिंग जोन हो गया। अब ये फ्रेश नहीं रहा बिकॉज अब यहाँ पे देखें, इसको प्रॉपर अगर पूरी तरह मार्क कर लें तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। और इस जोन को मैंने मार्क करके आपके साथ शेयर किया था। आप जाएं यूट्यूब पे और वहाँ पे आप देख सकते हैं। यूट्यूब ऑलरेडी आप यूट्यूब पे ही ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उसमें देखें, पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पिक्चर्स आप देखें तो उसमें मैंने जस्ट अभी तक यही 3 पिक्चर्स ही अपलोड की हुई हैं, यही सिनेरियो शेयर किया था, ये 3 जोन। तो मार्केट ने 2 जोन जो करंटली जो आपके सामने हैं, इनको जो मार्केट ने अहमियत दी है, जो सप्लाई से मार्केट ने 130 पिप्स मूव दिया, रिस्पेक्ट दी। और जो फ्रेश इनकमिंग जोन है यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है इस लेवल तक, इस पॉइंट तक। तो इसने दी है 300 पिप्स। ओके, और ये वीडियो आपके लिए एक बेनिफिशियल होगी अगर आप इसको लास्ट तक इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक मज़ीद बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास जो आ रही है, एक ये वाला हो गया। मैं इसको मार्क बिकॉज इसको दोबारा मार्केट रिस्पेक्ट देगी और अच्छे वाला रिस्पेक्ट देगी इंशाल्लाह। अब इसमें जो मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं वो कुछ इस तरह से। ठीक है,
ठीक है जी। और पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि मार्केट शायद गैप डाउन के साथ जो है ये अ, कुछ इस तरह से, ठीक है, दोबारा इस ज़ोन तक मैं इसको बाय देखूंगा। अगेन मैं 300 पिप्स जो है ना यहाँ पे देख रहा हूँ इसी पॉइंट से दोबारा, ठीक है। और अगर इसको भी मार्केट ने फेल किया तो देन हम डिमांड जोन से बाय करेंगे। किस जोन से? डिमांड से, जो ऑलरेडी मैंने मार्किंग की हुई है। इस पॉइंट से हम देखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आएगी थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए, थोड़ी देर इसमें ने जो है अपना कुछ इस तरह मूव करते हुए देन डाउन कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो है यहाँ से हमें फिर 500 प्लस पिप्स मूव देखने को मिलेंगे, बिकॉज मार्केट अपने जो आ, एक हाई के रेट करके आ रही है। ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, दोबारा इसने इसको फिल करना है, ठीक है जी। और पॉसिबिलिटीज़ है अगर इसको अच्छे वाली रिस्पेक्ट देती है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके फिर दोबारा हमें बाइंग साइड मूव देखने को मिले, ठीक है जी। एक तो ये वाला सिनेरियो हो गया हमारे पास गोल्ड का, ये आपने मार्क कर लेना है सेम इस तरह से जैसे ये मार्किंग की हुई है मैंने ऑलरेडी। आपने इस तरह से, अब इसने जहाँ से सप्लाई है वहाँ से सप्लाई जब हुई तो वहाँ से हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में अब इसको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारे पास आ गई हैं। इसके बाद हम अब जो है सेलिंग देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं बाइंग के लिए भी मज़ीद हम देखते हैं यहाँ पे। अब बाइंग के लिए हमारे पास जो बेस्ट एक जोन आ गया हमारे पास, जो कि एक वैलिड डिमांड है, और यहाँ से हमें जो है एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने, अगर चाहे आप इंस्टेंटली बाय करें तो यहाँ पे आपने एंट्री जोन नहीं रखना। आपने एक तो चलें यहाँ पे रख लिया आपने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, अगर से फर्ज करें अगर से आपने रख भी लिया इस पॉइंट पे, तो आपने एक 0.01 की लॉट यहाँ पे लगानी है, 0.2 की सेंटर और 0.3 की, ठीक है। अगर से जब भी ये एक ट्रिक है आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप जो है एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहें और आपके पास जो है ट्रेंड इज़ फ्रेंड, जैसे कि आपने ये एक कॉमन वर्ड बन गया है आजकल, आपने सुना होगा। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। उसके बाद जब मार्केट इस पॉइंट पे आए देन आपने यहाँ पे एक एविडेंस देखना है, देन आपने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। जब वो मिल जाए फिर देखें मार्केट थोड़ी स्ट्रेसमेंट कर रही है, अपना कंसोलिडेशन क्रिएट करिए, देन मूव बड़ा देखने को मिलेगा। और प्रीवियस जो टाइम फ्रेम है अपना अपना हायर टाइम फ्रेम है, उसको भी आपने वॉच आउट करते हुए आगे लेके चलना है। यहाँ से आप बाय लिमिट लगा सकते हैं और इस पॉइंट से आपको अच्छी वाली रिस्पेक्ट मिलेगी। इस पॉइंट से 3338.46 से, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने लिमिट ड्रॉ कर देनी है, या फिर आप इस पॉइंट पे कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 39 से। अच्छा, हम मज़ीद हम कह रहे थे कि हम सप्लाई को देखें, M30 में आएंगे हम। अब हमारे पास M30 में भी एक सप्लाई मिल गई है हमें। अब इसको मैं मज़ीद स्काल्पिंग में अब लेके जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब स्काल्पिंग में मैं मार्क कर दूं तो वो भी ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी हमने जोन ऊपर जो मार्क किया हो ये भी वर्क करेगा, इसने वर्क करना है, ठीक है। अब M30 में हम मार्किंग कर देते हैं, चलें इस पॉइंट से मैं मार्क करूंगा इसको, इस पॉइंट से, ठीक है जी। ये हमारे पास एक सप्लाई जोन है। ऊपर लिखने की भी नीड नहीं है हमें, बिकॉज ऑलरेडी ऊपर हमने मार्किंग की हुई है। तो ये वाला हमारे पास सप्लाई है और नीचे एक डिमांड है। अब डिमांड हमारे पास दो हैं, एक डाउन में है, ठीक है, ये देख सकते हैं डिमांड जोन लिखा हुआ है। उसके बाद ऊपर है, ये तीन लेवल हमारे पास एक बेस्ट है बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर जो है वो बेस्ट एरियाज़ हैं हमारे पास सेलिंग के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, जिसमें आपके लिए एक ज़बरदस्त जोन जो मार्क किए हुए हैं, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगी। अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं अपना बीटीसी में, चलें आज देख लेते हैं थोड़ा सा उसका भी व्यू आपको करवाते हैं बीटीसी का। बीटीसी यूएसडी। अब बीटीसी यूएसडी में देखें तो हमारे पास जो है एक जोन था जिसको मार्केट ने ऑलरेडी रिस्पेक्ट दी है। तो अब
इसकी इसमें मैं ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करता। चलें इसको आज थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बना हुआ है। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन क्रिएट कर रहा है बीटीसी। 2 आवर टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं, लेट्स सी। तो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेलिंग के लिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ और बाइंग के लिए भी दिखाता हूँ। यहाँ से हम, और टाइम फ्रेम आपने यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम को ही यूज़ करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास फ्रेश इंगल्फिंग प्लस डिमांड, जो कि हमें 2 सिनेरियोज़ मिल रहे हैं, इसको आप मार्क करेंगे और इंशाल्लाह जब ये चीज़ें वर्क करेंगी तो देन आप बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह आपने इसको ड्रॉ करनी है ट्राइंगल को, ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास एक ये लेवल हो गया जो डिमांड है। उसके बाद मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एक ये हमारे पास एरिया है, ठीक है। इसको मार्किंग आपने इस तरह से करनी है, ठीक है। इन 2 लेवल्स में से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी जिस पॉइंट से भी मिले, ठीक है, आपने वहाँ से आपने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, अदरवाइज़ अवॉइड करना है बाकी लेवल्स को, अकॉर्डिंग टू मी। अब इसके बाद मज़ीद मैं आ जाऊँ इसमें, अगर देखें 2 आवर टाइम फ्रेम में, इसमें आपको ट्रेड जल्दी मिल जाते, बहुत इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, बिकॉज़ इसमें जब बड़े-बड़े इन्वेस्टर आते हैं तो मार्केट एकदम से इतना बड़ा, लाइक वो कहते हैं ना, पंप करती है मूव, कुछ लोग पंप कहते हैं कि मार्केट ने इतना बड़ा पंप किया, अपवर्ड डाउनवर्ड डिप किया, ये वो वगैरह वगैरह। मीन्स कि जब मार्केट में इतना अच्छा मूव आता है सेल साइड या बैक बाय साइड, तो पता ही नहीं चलता कि कब मार्केट अप गई या डाउन गई, ठीक है। इन जोन्स के बराबर में हम इसको मार्क कर देते हैं। तो इसके बाद मज़ीद हम देखें, हमारे पास जो इसके बाद मज़ीद हमारे पास एक सिनेरियो बन रहा है गोल्ड में, अपना बीटीसी में, बीटीसी यूएसडी में, एक ये वाला एरिया ज़बरदस्त है हमारे पास। ये अपॉर्चुनिटी आपको जो मिली है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको पास जो है ये सेलिंग के लिए। अब ये जो एरियाज़ मैंने निकाले हैं, ये जो है आपको अकॉर्डिंग टू मी आप अदर प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। आपको मेरे मुझे नहीं लगता कि शायद मिल सकती है, बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े-बड़े, हर इंसान की अपनी स्ट्रेटजी, अपना-अपना मेथड्स होता है। तो ये जो लेवल्स आपके सामने मार्क किए हुए हैं, ये एक ऑथेंटिक और एक वैलिड सप्लाई और डिमांड, ओनली सप्लाई एंड डिमांड जोन को ही मैं ज़्यादा रिस्पेक्टिबल जो है अपना अकॉर्डिंग टू मी वर्क करने वाली चीज़, उसको मैं देखता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से हम सेल देखेंगे और उसके बाद फिर हम इस पॉइंट से भी इसको सेल देखेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट से हमें जो है अपना, इसके बाद फिर हम इस पॉइंट से सेल देखेंगे और फिर उसके बाद हम इस पॉइंट से भी। अब ये 2 ज़ोन हमारे पास अपवर्ड आ गए हैं और 2 हमारे पास डाउन, ठीक है, 2 अप एंड 2 डाउन, ठीक है। मज़ीद इसको इस पॉइंट तक बाय देखते हुए, अगरचे सेल साइड हमें दोबारा मिलती है अपॉर्चुनिटी, तो देन हम इस पॉइंट से, इस पॉइंट, अगर हमें इस पॉइंट से हमें अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इस जोन से 1,12,000 से, तो हम इसको फिर 22 तक बाय देखेंगे इस पॉइंट, बिकॉज़ ये एक डिमांड है तो इसको मार्केट अच्छा वाला रिस्पेक्ट देगी। तो ये थी हमारी आज की गोल्ड प्लस बीटीसी यूएसडी वीकली एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इसको लाइक कर दें और अपना सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाजमी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप मज़ीद अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इस तरह की वीडियोस में, तो कमेंट में अपना राय लाजमी दें, ताकि हम वीकली एनालिसिस, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पे जो है वो डेली एनालिसिस भी करेंगे। अगरचे आपके कमेंट्स ज़्यादा आए और आपका जो रिव्यू है वो अच्छा हमें देखने को मिला, तो देन हम इस पे जो है ज़रूर टाइम निकाल के आपके लिए जो वो अपना डेली एनालिसिस भी गोल्ड के शेयर किया करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।